क्या लगता है, बीजेपी की नीतियों का परिणाम है या फिर मोदी जी का जादू आज भी बरकरार है? जनता अपनी एक वोट की चोट से एक प्रचंड प्रहार करके अपना सबक सिखा देती है। साम दाम दंड भेद जैसे तैसे वो अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं है। तो हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है, क्या तीसरी बार फिर मनोहर सरकार? कैप्टन साहब खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे, वजह क्या है? ये सारे मिलकर के अब हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार करेंगे। चाबी से ताला खोलने गए थे जेजेपी के। जनता इसको पसंद नहीं करती, जनता इसको स्वीकार नहीं करने वाली। ऐसी चर्चाएं हैं कि आप अब आने वाले चुनाव में विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ना पसंद करें। चाहे राहुल जी हो या कोई भी हो जी, अब उनको ये सीख लेनी चाहिए, इनको सबक ले लेना चाहिए कि जो उनके ट्यूटर हैं, जो उनको लिख के देते हैं या जो उनको सिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए वो पनौती बन चुके हैं। जी, दादा गौतम को आप किस तरीके से देखते हैं, उनके लगभग 4.5 साल के कार्यकाल? आपके ही शुभचिंतक जो हमेशा आपको ही फॉलो करते थे, आजकल आपके ऊपर टिप्पणियां करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो चाहे विजेंद्र लोहान की बात हो या तमाम लोगों की बात से कहें, सोनिया दुहान भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत सीमित क्षेत्र तक उनका दायरा है, जिसके आधार पर जातिवाद के जहर को फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उनकी कलई खुल चुकी है, उनके बारे में जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है और उन्होंने तो हमेशा हमारे इस पूरे क्षेत्र के साथ में दुर्भावना के साथ काम किया है। हर बात का समय होता है जी, जो बात वक्त पर कही जाए, तकाजे के साथ कही जाए, कायदे के साथ कही जाए, वही बात शोभा देती है। जो लोग राहुल को पप्पू मानते थे या पप्पू कहते थे, उनकी छवि में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, जिसका परिणाम इन चुनाव के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन साहब बहुत बहुत बधाई आपको बिंदास हरियाणा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बिंदास हरियाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद और इन सभी राज्यों की सुधी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुनः लोकतांत्रिक प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से आने वाले 5 साल के लिए सेवा का मौका दिया है। एक कार्यकर्ता के नाते से मुझे बहुत खुशी है कि देश की जनता जब इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा समर्थन दे करके जब आशीर्वाद दे रही है, तो हमें और यकीन, विश्वास और भरोसा होता है कि पार्टी ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रही है और देश ठीक दिशा में आगे जा रहा है। कैप्टन साहब क्या लगता है, बीजेपी की नीतियों का परिणाम है या फिर मोदी जी का जादू भी आज भी बरकरार है? देखिए, निश्चित तौर पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अलग नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, कार्यकर्ताओं के, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पुरुषार्थ और मेहनत है। और वहीं हम मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है, आज पूरा विश्व ने स्वीकार किया है कि भारत के 140 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया में सर्वमान्य, सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता है। और ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार लंबे समय से, चाहे गुजरात में शासन करते हुए बतौर मुख्यमंत्री और पिछले लगभग 9.5 वर्षों से देश में बतौर प्रधानमंत्री कार्य करते हुए जी, एक बहुत बड़े पैमाने पर विकास के काम किए हैं और देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, देश में नया स्वाभिमान जगाने का काम किया है, नए आत्मसम्मान के साथ नई पीढ़ी नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी का नेतृत्व और उनका चमत्कारिक नेतृत्व है, तो जनता ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। कैप्टन साहब, चुनाव से पहले किसी प्रकार की कोई बात सुनने को नहीं मिली कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं तो उसके बाद सुनने को मिल रहा है कि अब हो सकता है ऐसा कि ईवीएम। देखिए, चुनाव तो हम भी हारे हैं, हमने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कार्य है, दुनिया के कई देश उससे आज शिक्षा ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। और इसी चुनाव के परिणाम में आज कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनती हुई दिखाई दे रही है, या उनको बहुमत उनको मिल रहा है और बहुत सारे लोग जीत करके भी आए हैं। भाजपा के भी कुछ बड़े लोगों के भी चुनाव के अंदर जो है
वो नहीं हार जीत गए। पाए हैं। जी। तो कुल मिलाकर के अच्छी मर्यादा ये होती है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखता है, कि जनादेश को स्वीकार करें, जनमत को स्वीकार करें। अब हमने चुनाव लड़ा, चुनाव हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी 62,000 लोगों का मत मिला, तो वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हम हमेशा मानते हैं। जी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो लोग राहुल को पप्पू मानते थे या पप्पू कहते थे, उनकी छवि में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, जिसका परिणाम इन चुनाव के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के मित्र ही जो हैं वो राहुल गांधी जी के बारे में ज्यादा दुष्प्रचार कर देते हैं। हमने तो कहा ही नहीं, वो स्वयं ही इन बातों का स्पष्टीकरण देने में लग जाते हैं। तो हमें राहुल जी के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनको लगातार पिछले इतने सालों से उनके नेतृत्व में या उनके नेतृत्व को निखारने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो हमारे समाज उन बातों को पसंद नहीं करता है। जी। जिस प्रकार की टिप्पणियां वो करते हैं, लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में उस प्रकार की हल्की टिप्पणियों का कोई मर्यादाहीन टिप्पणियों को कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। जी। तो पिछले दिनों भी क्रिकेट मैच को लेकर के राहुल जी ने जिस तरह की टिप्पणियां की है, जी। ये कहीं ना कहीं जनता इस प्रकार की बात को नकारती है। जैसे मौत के सौदागर के शब्द पर रिएक्ट किया था, जी। जैसे उन्होंने चौकीदार चोर है के शब्द पर रिएक्ट किया था, जी। तो ऐसे ही जो आज भी जितनी भी गालियां देंगे, मोदी जी तो वो व्यक्तित्व हैं जो विपक्ष की गालियों को ऊपर सेतु बना करके आगे बढ़ते चले गए हैं। तो चाहे राहुल जी हो या कोई भी हो, जी। अब उनको ये सीख लेनी चाहिए, इनको सबक ले लेना चाहिए कि जो उनके ट्यूटर हैं, जो उनको लिख के देते हैं या जो उनको सिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए वो पनौती बन चुके हैं। जी। कैप्टन साहब, अगर हम बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की, उनको भी एक राज्य में कमान सौंपी गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुबह से वहां पे भेज दिया गया था अपनी पूरी टीम के साथ कि आप जाइए और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कुमारी सैलजा को भेजा गया था। अलग अलग कांग्रेस के बड़े चेहरों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया था। तो क्या लगता है वहां पे कितना असर रहा है हरियाणा के नेताओं? ये सारे मिलकर के अब हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार करेंगे, और ये सारे लोग मिलकर के भी हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार जो बनने वाली है उसको रोक नहीं पाएंगे। चाबी से ताला खोलने गए थे जेजेपी के लोग। 5 साल सरकार चलाने में सहयोग दिया है, हम उनके आभारी हैं। कैप्टन साहब, खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे, वजह क्या है? हर बात का समय होता है। जी। जो बात वक्त पर कही जाए, तकाजे के साथ कही जाए, कायदे के साथ कही जाए, वही बात शोभा देती है। जी। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की, तो क्या लगता है इन चुनाव का हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? क्या तीसरी बार फिर मनोहर सरकार होगी? देखिए, निश्चित तौर पर एक वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है। देश भर में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आज एक लहर दिखाई दे रही है। जी। अगले 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी। और ये लहर तूफान बन करके ये देश में पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी। जी। देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। प्रदेश की जनता ने भी अपना मन बनाया हुआ है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाना चाहते हैं। जी। कैप्टन साहब, मैंने और पूरे हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है, क्या तीसरी बार फिर मनोहर सरकार? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि तीसरी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ये सेवा करने का मौका मिलने वाला है। उसके अंदर सब आ जाते हैं। जी बिल्कुल। कैप्टन साहब, अब नारंद हलके की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हलका काफी लंबे समय से आपको सुनना चाहता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि आप अब आने वाले चुनाव में विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। मेरी पसंद और नापसंदगी का कोई विषय नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूं, मेरी चॉइस का भी विषय नहीं है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव कभी रोहतक से लड़ाया,
उपचुनाव भी लड़ाया, पार्टी ने मुझे नारनौंद विधानसभा का चुनाव लड़ाया। जो पार्टी मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करती है उस मोर्चे पर पार्टी का एक सैनिक होकर के समाज के बीच में जाकर के अपने हाथ जोड़ करके पार्टी के पक्ष में समर्थन की अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जनता ने खूब अपना आशीर्वाद दिया है और उसी कड़ी में जो पार्टी मेरे लिए आदेश देगी उस आदेश का पालन करूंगा। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है जी कि मैंने तो पूरे हरियाणा प्रदेश में काम किया है। मैंने तो हरियाणा प्रदेश से पार्टी के नाते से मुझे देश भर में जाने का मौका मिला है। आप अभिमन्यु हैं, चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं, लेकिन नारनौंद की जनता भोली भाली है, वो साफ शब्दों में सुनना चाहती है कि क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा परिवार है, नारनौंद मेरे लिए मेरा घर है, मेरा परिवार है। उनका मेरे जीवन पर पहला अधिकार है। मेरे जीवन में मुझे और कोई काम नहीं है। मेरे परिवार में जो मेरा निजी परिवार है वहाँ भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा पूरा समय, मेरे पूरे क्षेत्र, मेरी नारनौंद की 36 बिरादरी को मेरा पूरा जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सांस, रक्त की एक एक बूंद मेरी समर्पित है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि हमारे को पीढ़ियों का, पूर्वजों का ऋण होगा। हमारे इलाके की 36 बिरादरियों को उनको मैं उतारने की कोशिश करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। उतार नहीं सकता हूँ जी। तो इस नाते से बिल्कुल अधिकार है जानने का। जब भी पार्टी का कोई संकेत मिलेगा सबसे पहले मैं अपने परिवार में आकर के इस बात को संदेश दूंगा। मतलब अभी तक आप पत्ते नहीं खोलना चाहते? विषय पत्ते खोलने का है ही नहीं। जब जो चीज यहाँ तो कोई बंद विषय ही नहीं है। जहां से फैसला होना है जब हो जाएगा वो फैसला सबको पता चल जाएगा। कैप्टन साहब, कुछ नए चेहरे भी नारनौंद से बीजेपी की टिकट के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल करने चाहिए। ये तो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में एक पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता जो है उससे लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक हम सब पार्टी के माध्यम से देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर के काम करते हैं जी। कैडर बेस्ड पार्टी है और जैसे आपने कहा लोकसभा का है, उसमें हर कार्यकर्ता को अधिकार है वो अपने आप को समर्पित भाव से संगठन में अपनी बात को रखे। लेकिन कैप्टन साहब ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके ही शुभचिंतक जो हमेशा आपको ही फॉलो करते थे आजकल आपके ऊपर टिप्पणियां करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो चाहे विजेंद्र लोहान की बात हो या तमाम लोगों की बात हो। मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं और मेरी शुभकामनाएं सभी साथियों के साथ हैं और बड़े स्नेह के साथ में बुरी शुभकामनाएं मेरी सबके साथ हैं। दादा गौतम को आप किस तरीके से देखते हैं, उनके लगभग 4.5 साल के कार्यकाल? उनके 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में मुझसे ज्यादा वो खुद भी टिप्पणियां कर चुके हैं। मुझसे ज्यादा वो खुद बोलते हैं कि किस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा है। एक क्षेत्र के लिए दुखद है कि जितना ये समय ये क्षेत्र के विकास के लिए हम लगा सकते थे, जितना क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते थे और जो एक नींव रख दी गई थी पिछले 2014 से 19 के कार्यकाल में जी, जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की, सब डिवीजन से लेकर तहसील से लेकर शिक्षा की व्यवस्था की, स्वास्थ्य की व्यवस्था की और पानी की, बिजली की व्यवस्था की, और यहाँ से आने वाले समय में अब जो हमारे नौजवानों के रोजगार के जो काम होने थे वो दुर्भाग्य से वो कार्यकाल इस 4.5 साल में या 4 साल के से अधिक के कार्यकाल में वो नहीं हो पाए। तो उसकी पीड़ा जनता को भी है, मेरे इस परिवार को भी, नारनौंद का मेरा जो परिवार है इसको भी है, मुझे भी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कहीं ना कहीं गौतम जी के मन में भी ये टीस है जिसकी वो जग जाहिर भी कर चुके हैं कि ये अवसर जो है, हमने बहुत बड़ा अवसर, पूरे इलाके ने, 36 बिरादरी ने, इस क्षेत्र ने, इस भूमि ने, वो अवसर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई जी। वहीं अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा चेहरों की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कहें या एनसीपी की तरफ से कहें, सोनिया दुहान भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में जो नई पीढ़ी के नए नौजवान जो हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारधारा को लेकर के, अपने अपने नीति और कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में जा करके, इससे राजनीतिक चेतना बढ़ती है, इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। और मैं तो, मेरी पूरी राजनीति ही परिवारवाद के खिलाफ रही है, मेरी पूरी राजनीति जातिपाति और क्षेत्रवाद के खिलाफ रही है और मैं अपने राजनीतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता हूँ। तो और भी जो ऐसे नौजवान कोई आए हैं,
आते हैं वो अपने अपने तरीके से उनको समाज में काम करना चाहिए, सकारात्मक बात करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। समाज के अंदर किस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपनी भूमिका को निर्वहन करना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कैप्टन साहब, नारनौंद हलके के लोगों को एक टीस रहती है, पता नहीं लगाव आपसे ज्यादा है या फिर जानबूझ के वो टीस रहती है कि आप जनता के बीच में कमाते हैं। मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। आप भी अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। मैं लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहता हूँ और आपसे भी मेरी निवेदन है, आप भी अपने मन से इस ग्रंथि को निकाल दीजिए। ऐसा कतई भी नहीं है। आप मेरे पूरे रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। तो आप भी मेहरबानी करके इस प्रचार को बंद कर दीजिए। जी कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि भले ही कुछ परिणाम रहा हो, लेकिन आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ये अब वो बुजुर्ग नेता हैं, उम्र हो गई है, उनके बारे में ज्यादा कहना क्या कहूं, लेकिन उनकी जो राजनीति का लक्ष्य आज है वो हरियाणा की जनता के लिए कुछ देने का नहीं है। हरियाणा की जनता को क्या देंगे, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। हरियाणा की 3.25 करोड़ लोग, उनकी भलाई के लिए क्या उनके पास योजना है, उनके पास कुछ नहीं है। उनका केवल मात्र एक हेतु और लक्ष्य दिखता है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जैसे तैसे वो अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं है। तो इसलिए मैं उनसे कोई बहुत उम्मीद और अपेक्षा नहीं करता हूं और जनता इसको पसंद नहीं करती है। जनता इसको स्वीकार नहीं करने वाली। जनता अपनी एक वोट की चोट से एक प्रचंड प्रहार करके अपना सबक सिखा देती है और मैं जिम्मेदारी से मानता हूं कि जनता न तो इस प्रकार की परिवारवादी, गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद वाली, क्षेत्रवादी, जातिवादी राजनीति को पसंद करती है और न जनता उसका समर्थन करने वाली है। उनका एक दायरा, एक बहुत सीमित क्षेत्र तक उनका दायरा है, जिसके आधार पर जातिवाद के जहर को फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उनकी कलई खुल चुकी है, उनके बारे में जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है और उन्होंने तो हमेशा हमारे इस पूरे क्षेत्र के साथ में दुर्भावना के साथ काम किया है। उनको कोई हरियाणा प्रदेश को स्वीकार करने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो कि आज गदगद हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम आज पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के चुनावों के दौरान देखने को मिला है। इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली बार हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और जो नारनौंद हलके का पिछड़ापन रहा है उसको एक बार फिर नया स्वरूप देने का वो काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।